पर हुँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अमेरिका में कि ऐसा देखा है कि जितने भी स्मार्ट माइंड्स होते हैं ना, वो हुँ, सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं। क्योंकि हुँ। अमेरिका में इंडिया में भी ये होता है कि जो स्मार्ट माइंड्स हैं उनको वो अपना रास्ता ढूँढ लेते हैं बिना डिग्री के। Hi, and welcome to another episode of McLaren Cast and McLaren Academy Show. And in this episode, we have someone very special with us, Azad Khan, who is based in San Diego, California, and is working as a software engineer in Java. Hi, Azad. हाय ऐश्वर्य, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। Okay. So, Azad, how about we start with, how about you tell me something about yourself so that our audience can get to know you better? I did my master's in America in 2021, and for 1 year right now I'm working as a Java developer, Hmm. and things are going smooth. The new tech stack I'm working on is on big data and all those stuff. और मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ ताकि हमारी ज़्यादा ऑडियंस समझ पाए, दूर तक आवाज़ जाए, ताकि हम बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल. मैं दिल्ली से हूँ, ऐश्वर्य लखनऊ से है। तो Hmm. मैं चाहता हूँ कि जो अमेरिकन स्ट्रगल है, वो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि मुश्किल भी था, बट अब धीरे-धीरे चीज़ें बेटर हो रही हैं। हुँ। इसी बारे में हम और बात करें ताकि हमारे लोग जान पाएँ कि किस तरह से आपने अपनी करियर स्टार्ट किया। जो हमारे ऑडियंस नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूँ कि अज़द हू इज़ बेस्ड इन दिल्ली, ही एक्चुअली मेड हिज़ वे क्लियरिंग द जीआरई एंड इज़ नाउ वर्किंग एज़ इन अ हाई पेइंग जॉब इन यूएसए। सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ लर्न फ्रॉम हिम। सो लेट्स विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट। सो अज़द फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आपने मास्टर्स किस फील्ड में किया? आपने और आपने अ, अंडर ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया था? मैंने आई डिड माय बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड आफ्टर दैट माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो वो मैंने हुँ। फील्ड स्विच की बिकॉज़ द अकॉर्डिंग टू द डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब्स इंडिया में भी नहीं है और पता चला कि अमेरिका में भी नहीं है। सो तो इसलिए फिर आई मूव टू कंप्यूटर साइंस, एंड the best part about computer science is that every company needs a website, a हुँ, database, and everything. So whichever field you pick, you will have a computer science engineer in that company. इसलिए मैंने हुँ, सोचा कि कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर अगर हम कुछ कल बिजनेस भी करते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल है, हुँ, जॉब्स भी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई आई चोज कंप्यूटर साइंस फॉर मास्टर्स। हुँ। तो आपने जैसे कि देखा आपने जीआरई क्रैक किया, तो हाँ। आप ये बताना चाहेंगे कि जीआरई के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें कि क्या माइंडसेट होता है, क्या होता है उसके अंदर एग्ज़ाम्स में? तो जीआरई इज बेसिकली एन एग्जाम जो आपको ये टेस्ट करता है कि आपका एप्टीट्यूड स्किल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कितनी है। हुँ, फॉर इंडियंस मैथमेटिक्स इज नॉट दैट टफ। हुँ, द एग्जाम इज ऑफ 340 मार्क्स, and 170 is for the English and 170 is for the maths. हुँ, I think that maths level is it's 10 standard, I will say. हुँ, But English it's quite tough. सो इंग्लिश में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ-कुछ वर्ड्स होते हैं फैंसी जो आप कभी सुनते नहीं हैं, जैसे अनएम्बिगुअस ambiguous, हाँ, ubiquitous and हुँ, convoluted, हाँ, ambidextrous। तो हम हाँ, ये जो फैंसी वर्ड्स अपने कज़िन से सुनते थे, जो फॉरेन से आते थे, तो हमें समझ आता है ये फ्लेक्स कर रहा है शायद, अपने को हुँ, कूल दिखा रहा है, पर रियलिटी हुँ, में वो वर्ड्स आपको जीआरई क्रैक करने में हेल्प करते हैं। सो हुँ, हुँ, हुँ। और तो आई विल कितना गिव अ स्मॉल एग्जांपल कि जैसे एक वर्ड है कॉम्प्लेक्स, राइट? हुँ, तो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में इंडियंस कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं हर सेंटेंस में, राइट? बट हुँ, आप जब हुँ, जीआरई पढ़ेंगे तो यू विल नो बाइजेंटाइन एक वर्ड होता है, हुँ, अराबिस्क एक सेम वर्ड होता है, कॉन्वोल्यूटेड, इंट्रिकेट। आप सोचिए कि एक कॉम्प्लेक्स वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं जो हमने इंग्लिश 15 साल हुँ, 20 साल पढ़ी इंडिया में, पर वो सिखाया नहीं गया। हुँ, तो हुँ, इसलिए वो हुँ, जीआरई में आपको यू हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, रीड द सेंटेंस एंड देन गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। हुँ, सो एक एक डिफिकल्ट चीज़ मेरे लिए थी क्योंकि मैंने वो चीज़ कभी पहले नहीं की थी और मैं हुँ। नॉवल रीडर भी नहीं हूँ एक तरह से। लाइक हाँ, आई नहीं एम अ एक्चुअली क्रिकेट। ये प्रिपरेशन ये माइंडसेट ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब बात करते हैं हम कट ऑफ की तो कट ऑफ कितना रहता है जीआरई में अगर आपको एक अच्छा कॉलेज पाना है अमेरिका में? तो एग्जाम 340 का होता है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमआईटीज और लाइक हाउ लाइक बिग कॉलेजेस लाइक स्टैनफोर्ड, ऑल दोस कॉलेजेस, हुँ, आईवी लीग्स यू कैन से। हुँ, सो उनका अराउंड 325 टू 340 होता है, एंड इट्स नॉट फॉर श्योर दैट यू विल गेट अ गुड कॉलेज कि आपका जीआरई स्कोर अच्छा है। दे चेक योर जीपीए, योर हुँ, एसओपीज, एलओआरस, एंड आपने पास्ट में क्या जॉब की है, हुँ, आपने अपने कंट्री में क्या अचीवमेंट्स किए, तो उसके उसके बेसिस पे वो करते हैं। क्योंकि इंडियन माइंडसेट क्या होता है कि यू गेट अ स्कोर, यू गेट अ कॉलेज, राइट?
they don't see your past. There's an eligibility that you should be only 60%. For example, आप IIT में जाते हैं तो IIT में आपका 60% है. There is not a second question कि आपने स्कूल में क्या अचीव किया है. आपने IIT का एग्जाम किया, मेंस एडवांस जो भी हो रहा है, you go into that college. But in अमेरिका सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है. यहाँ पे क्या होता है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस देखते हैं. आप आपने कुछ आपके पेपर्स कितने हैं. जैसे IEEE पेपर्स हो गए. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस के, तो IEEE में आपके कितने पेपर्स है. आपके प्रोफेसर्स कितने LOR जो प्रोफेसर जो आपको लाइक करते हैं और जो आपके लिए लेटर लिख सकते हैं. तो वो सारी चीजें जब हम क्लब करते हैं, तब वो एक पूरा एक आपका एक क्या बोल सकते हैं कि एक पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, जो आपका कॉलेज पूरा एनालाइज करता है कि इसके GPA इतने थे, इसका ये इतना था. उस बेसिस पे फिर वो कॉलेज सेलेक्ट करता है. अच्छा. तो सिर्फ GRE यू कैन नॉट से दैट दैट्स द ओनली थिंग दैट आप वो क्रैक कर ले तो आप MIT जा सकते हम्म. तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द जॉब, जैसे हम हमारे माइंडसेट में होता है कि हम अमेरिका जाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो हमें अच्छा जॉब मिलेगा. बात अगर जॉब की ना करें, अगर सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी बिटवीन एन इंग्लिश स्कूल और एन अमेरिकन स्कूल और इंडियन स्कूल के बीच में? आपको क्या लगता है डिफरेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैं. में? देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड है. जब हम प्रोफेशनल वर्ड से कनेक्ट करते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लास्टिक की बॉटल बनानी है. हम्म. ठीक है? इंडिया में क्या पढ़ाएंगे आपको, इसके केमिकल फॉर्मूला बता देंगे, राइट. हम्म. पर वो खत्म होगी, स्टोरी वहीं खत्म होगी. आप फॉर्मूला रट लेंगे, आप एग्जाम में लिख देंगे, नहीं होगा. हम्म. बट इन अमेरिकन सिस्टम आपको ये एक चीज एडवांटेज इस चीज का है कि अगर आपकी प्लास्टिक की बॉटल बनानी है, सो आप वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से, उस तरह एजुकेशन सिस्टम है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से रिलेट करा सकते हैं कि मतलब प्लास्टिक करंट ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है? हाँ. क्या डिमांड क्या नहीं है, रिसाइक्लेबल क्या होता है, क्या नहीं होता है. हम्म. तो जो थियरी और प्रैक्टिकल में जो एक बहुत बड़ा गैप इंडियन सिस्टम में दिखता है, हम्म. अमेरिका भी टोटली उसको पुल इन नहीं कर पाता. 100% कहीं भी नहीं है कि जो हम्म. कॉलेज में पढ़ाते हैं उससे जॉब लग जाती है, ऐसा कहीं हम्म. नहीं होता. पर हम्म. वो गैप अमेरिका में मुझे कम दिखा. अच्छा. क्योंकि क्योंकि कई कई जगह वो चीजें बहुत फैंसी, कई कई जगह होता है एजुकेशन सिस्टम में कि आप एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में, वो सुन के आपको उस कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो हम्म. फैंसी लगता है. पर आप देखेंगे जब आप फैंग बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हो तो वही सेम चीज पूछी जाती है. उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में क्या काम किया. हम्म. तो हम्म. कई कई जगह ना एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा रहेगा इंडिया का भी, तो ऑटोमेटिकली वो आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड से कनेक्ट कराएगा, जो अमेरिका में होता है और इंडिया में वो गैप बड़ा है. हम्म. करेक्ट, करेक्ट. अब जैसे कि हम बात करें, जैसे मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से अपना ग्रेजुएशन किया, तो अपने करिकुलम के जो पार्ट्स होते हैं, 8051 माइक्रो प्रोसेसर, अब वो हाँ. एक्चुअली 1970s 80s के टाइम का माइक्रो प्रोसेसर, जो आज कहीं यूज़ भी नहीं होता. मान लिया कि आपने एक बार को वो चीज़ पढ़ा दी कि आपको ग्राउंड फ्रेमवर्क तैयार करना है, बट आप उसका आगे का वर्जन पढ़ाओगे कि आप वहीं छोड़ दोगे, कि आप उसी के अराउंड पूरा 400 घुमा दोगे हमको? ये मुझे लगता है कि ये देखिए डिफरेंस जो है ना, अपडेट नहीं है हमारा करिकुलम इन सब चीज़ों के देखिए अब मामले में. पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब यूजीसी ने भी समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को भी कंप्यूटर साइंस में जानना है, तो उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है. अब पूरी इंडस्ट्री चाइना में है, तो यहाँ पे आप करके करोगे क्या? तो हो कि ये रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप 80s का प्रोसेसर 2022 में पढ़ा रहे हैं ना, तो हम्म. इतना आउटडेटेड है कि आज 2000 का प्रोसेसर भी 22 में पढ़ाने की जरूरत नहीं है. कोई जरूरत क्योंकि नहीं है. टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. हम्म. मतलब करेक्ट. जहां मुझे आपको याद होगा कि जब 2008-9 में हम 4 MB का गाना डाउनलोड करते थे, तो शायद मैं और मेरी बहन से बैठ के देखा करते थे कि वो डाउनलोड हो रहा है 4 MB, राइट. हाँ. आज 4 MB डाउनलोड यूं हो जाता है. हाँ. और आप 1980 से बात कर रहे हैं, जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स, आज जो कंट्रोल माइक्रो कंट्रोलर्स हमने पढ़े हैं ना, वो आज हमारे माइक्रोवेव में भी यूज नहीं हो रहे. करेक्ट. हाँ, कंप्यूटर एग्जैक्टली. साइंस में तो दूर की बात नहीं, दूर की बात है. हाँ. तो हाँ. ऐसे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी गैप, तो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम कुछ ज्यादा सिस्टम को दे के नहीं जाएंगे. हम्म. हम शायद एक एम्प्लॉय अच्छे बन जाए, पर हम एक R&D जो एक इंडिया को जरूरत है, जो एक हम्म. कंट्री को चाहिए, डेवलपिंग कंट्री को, कि वो हम्म. उसके स्मार्ट माइंड्स आए, तो वो हम्म. उस 1980s का प्रोसेसर पढ़ के वो 2022 में कुछ बहुत ज्यादा हम्म. रिवॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकता है. करेक्ट, करेक्ट. आई मीन. एटलीस्ट हाँ. कि उसको टेक्नोलॉजी वाइज उसको जो गैप होता है ना, क्योंकि गैप क्या, मैं गैप टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक एक रेस लाइन है, ठीक है. पॉइंट हम्म. ए से पॉइंट सी है, ठीक है, वो 10 माइल हम्म. है. और हम्म. पॉइंट बी से पॉइंट सी सी 0.5 माइल है. तो बी से सी जाना इजी है, जो हम्म. अमेरिका में हो रहा है, और ए टू सी जाना टफ है. हम्म. करने वाले करते हैं, 10 माइल भी क्रॉस चलते हैं लोग.
पर हुँ, हुँ, 0.5 माइल चलना ज़्यादा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू हुँ, 10 माइल चलना। तो शायद हुँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ को वो बात समझ आएगी वो क्योंकि क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन ग्रो हो रही है। हुँ, क्योंकि आज आज आप एक कंप्यूटर साइंस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है? हुँ, जो डेवलपर्स हैं, कुछ हैं, तो आप हुँ, देखेंगे डेटाबेस पहले हम एसक्यूएल यूज़ करते थे। हुँ, फिर बोला कि भाई अब आजकल नो एसक्यूएल आ गया है। हुँ, एजबेस एंड काफका और क्या-क्या चीज़ें मैसेजिंग टूल्स और ये सब आ गए। पहले हुँ, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब मैं हुँ। अपने इस कॉलेज में एसक्यूएल पढ़ के बैठा हूँ। पर एसक्यूएल कंपनी पढ़ को क्या के सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम लोग, सी से आगे बढ़ ही नहीं पाए, उसके आगे है हाँ, मतलब सीरियसली आप ये देखो ना, आप स्कूल के एजुकेशन में जाओ, हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे। पीरियोडिक टेबल हाँ, बनाया किसने, क्या क्या किया, दुनिया भर की बेकार की बातें। चलो मान लिया कि आपको हिस्ट्री पढ़ानी जरूरी है, आप आगे का पढ़ाओगे कि हिस्ट्री पे छोड़ दोगे हमको? लॉजिक तो यही बस कहता है ना कि आप बस हाँ, मुझे उस पीरियोडिक टेबल का सिर्फ एक चीज़ याद है, आज ही मेरा 0 नंबर आउट हो गया। बस दैट्स द ओनली थिंग दैट टू लर्न द टेबल दे हैव सम सेंटेंसेस के वो हाँ, हीलियम ऐसा हरभजन बन जाएगा, वो नियॉन हाँ, नहरा बन जाएगा और आप बस हाँ, चुपचाप बैठ जाओ और रट के एग्ज़ाम में लिख दो, ओहो! हो गया। बस ओवर, मतलब आप रटो, उल्टी करो एग्जाम में और जाके आप पास। आपने क्या हाँ, सीखा, क्या इंप्लीमेंट किया, उससे मतलब नहीं है। आपने बस नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, आपने प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मतलब ये चीज़ें, ऐसा लगता है ना कि जैसे आप किसी चीज़ को पूरी करने के लिए एक अपने बस एक काम कर रहे हो पूरा। मतलब होता नहीं कि आप अनप्रोडक्टिव हो, पर आपने काम कर दिया तो मान लिया कि आपने काम कर दिया, भले उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो उस काम की। क्योंकि पता है एक कभी-कभार क्या होता है ना कि ये जो हर्ड मेंटालिटी है ना, ये हमारी हम्म, कंट्री को बहुत पीछे ले गई है। क्योंकि हर्ड मेंटालिटी क्या है कि अब हमने देखा कि टीचर ने बोला पीरियोडिक टेबल याद कर लो 11th हम्म, क्लास में, बहुत सारे हम्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पर हम्म, हम सबने देखा कि किसी ने क्लास में क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि रटने की क्यों ज़रूरत है? जब कोई चीज़ बनी हुई है तो हम उसको देख के कर सकते हैं, राइट? हाँ, पर करेक्ट। अब पूरी क्लास ने उसको रट लिया तो मैंने भी रट लिया, आपने भी रट लिया। हम्म, पर हम्म, हम्म, पीरियोडिक टेबल बनने का रीज़न क्या है कि वो जब एक रो में नोबल गैसेज़ है, ठीक है? तो हम्म, नोबल गैसेज़ का के सिनेरियोज़ क्या है कि वो कैसे बिहेव करती हैं? आयरन हम्म, कैसे बिहेव करता है एयर में? वो चीज़ प्रैक्टिकल जानना ज़्यादा बेटर है कि मैं 50 रिएक्शंस रट लूँ कि कैटलिस्ट ये होता है, फलाना ये होता है। बेटर ये हाँ, है कि क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या है कि आज सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है? आज ग्लोबली सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में ये बनने वाली है कि इतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ करें, डंप हो रहा है, ठीक है? हाँ, हाँ। पर उसको सॉल्यूशन लाने के लिए कल जो सॉल्यूशन लाएगा उसको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, अब आप बताओ उनको ना, कैसे किया जा सेमीकंडक्टर सकता इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके लिए पूरे इंडिया और पूरी वर्ल्ड चाह रही है कि वो ताइवान से हट के इंडिया में इंडस्ट्री है। सेटअप करे। पर जब बात आती है एजुकेशन सिस्टम की, तो आपने अपने बच्चों को, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से ही पढ़े हुए लोग हैं, बट हमें कुछ ज़्यादा आइडिया बनेगा नहीं इस बारे में कि हम इंडस्ट्री सेटअप कर ले सेमीकंडक्टर की। आई I मीन देखिए उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या हुआ इस मामले में? देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ा ना, उससे शायद ही हमारे कॉलेज में क्या शायद मेरा कोई जानने वाला इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जॉब लगी। इंडिया में मैं किसी को नहीं जानता। उसके हम्म, पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो पीएसयू की तैयारी करे, भेल में चला हम्म, जाए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है, बाकी किसी कंपनी में, ठीक है? भारत हाँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है? अब हाँ, उस कंपनी में जाने के लिए आपको 11 लाख लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है और आप जा सकते हैं। तो हम्म, हम लोग वो थे नहीं। हम्म, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी कम डिमांड है और आप उसमें भी इतना पूरा आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हम्म, आज चाइना इतना आगे है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ जाना चाहिए था। हम्म, हमने इंटर्नशिप की, मैंने किया ऑल इंडिया रेडियो में, क्या हम्म, फ़ायदा हुआ उसका? हम्म, आज उस इंटर्नशिप का मुझे मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिखता है। करेक्ट, तो करेक्ट। मतलब मैंने भी दूरदर्शन से किया, बट हुँ। दूरदर्शन अपने आप का अस्तित्व बचाने में काफिल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके लिए वो नहीं कह सकते, बट बात ये कि जो अप्लाई करने के जो स्कोप है ना, जो प्रैक्टिकलिटी नहीं, है, नहीं, वहां बहुत लैक कर रहे हैं। अगर आप दूरदर्शन की जगह ज़ी न्यूज़ में भी करते हैं ना, तब भी आप कुछ नहीं सीखते, प्रॉब्लम यही है। हाँ, हाँ, क्योंकि हम जी, लोग क्या है जो सिस्टम है ना सिखाने का, हाँ, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। हाँ, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, ये पढ़ लो, समझ लो। पर हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि आज जैसे मुझे कोई बोले कि बिरयानी बनानी है, मैं हम्म, अगर वीडियो देख लूँ, हम्म, तो आपको लगता है कि मैं अच्छी बिरयानी बना सकता हूँ, वीडियो देख के। मुझे कभी नहीं। मैं बिरयानी मतलब कब अच्छी आप, बनाऊँगा जब मैं 10 बार हाँ, ट्राई करूँगा, तो 11वीं बार अच्छी बनेगी। हाँ, बनेगी, मैं 10 बार हाँ, बार-बार एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं गलती करूँगा, ओहो! अच्छा आज चावल कच्चे हैं, चिकन हम्म, कच्चा रह गया, हम्म, प्याज़ नहीं तली। जब मैं हम्म, खुद से प्रैक्टिस करता हूँ, तो 11वीं बार बिरयानी अच्छी बनेगी।
पर हुँ। इंडिया में ये लगता है कि वीडियो देख के शायद वो बिरयानी बनाना सीख जाएगा और ऐसा नहीं होता। हाँ, हाँ। और इसीलिए जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो मेरा मन था कि मैं बिज़नेस में कुछ करूँ। बट अब मैंने जब एमबीए करिकुलम देखा तो इतनी टेक्स्ट बुकिश लैंग्वेज थी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मैंने समझा जो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज़ थे, उसमें इतनी टेक्स्ट बुकिश लैंग्वेज थी कि मतलब प्रैक्टिकैलिटी से तो हम बहुत दूर चले जा चुके हैं, किसी भी फील्ड की बात करें। ये सिर्फ ग्रेजुएशन की बात नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात भी है। आप अगर देखें, इसीलिए मतलब मेरा ही जो अपना अप्रोच रहा वो ये रहा कि मैं फील्ड में काम करूं, मतलब मैं इन्वेस्ट करूं लोगों में, बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, उससे अच्छा करूं। और उसके आगे जो मैंने अपना पाथ चार्ट किया वो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे हर एक बंदा इस बात पे फोकस करे कि आप करिकुलम पे इंटायरली बेस ना रहे और अपने प्रैक्टिकल मूव्स पे फोकस करें तो शायद ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा। क्यों? और देखिए पता है इंडिया की ना 2 चीज़ें बहुत मुझे गलत लगती है। एक कि ज़्यादा डिग्री वाला समझदार है और ज़्यादा उम्र हम्म। वाला समझदार है। ये 2 प्रॉब्लम्स हम हाँ, लोग इज़्ज़त एक इंसान को इसलिए देते हैं कि मुझसे एज में बड़ा है, या इसने हाँ, मेरे से ज़्यादा एग्जैक्टली। डिग्री या इसने हाँ। मुझसे ज़्यादा डिग्री कर ली है, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, ये ज़्यादा समझदार होगा। पर हम्म। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अमेरिका में कि ऐसा देखा है कि जितने भी स्मार्ट माइंड्स होते हैं ना, वो सारे हम्म। कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं। क्योंकि हम्म। अमेरिका में इंडिया में भी ये होता है कि जो स्मार्ट माइंड्स हैं उनको वो अपना रास्ता ढूँढ लेते हैं बिना डिग्री के भी। पर हम हम्म। हमारे यहाँ क्या है कि जो वही ये भेड़-चाल वाली बात है कि मामा के बेटे ने बीटेक किया तो मैं भी बीटेक कर लेता हूँ, ठीक है? उसने हाँ, एमटेक किया, हाँ, उसने एमबीए किया। हाँ। जो थ्री इडियट्स में जो जो गलती रैंचो बार-बार सबको बता रहा था ना कि ये बीटेक करके हम्म। एमबीए करके बैंक की जॉब कर रहा है। हम्म। हाँ, हम्म। वो मूवी देखकर तो आ गए थिएटर्स और हाँ। बहुत बहुत तारीफ करी। पर सेम गलती हाँ। मैं कर रहा हूँ, हाँ। आप भी कर रहे हैं, ठीक है? हमें हाँ। वो फ़िल्म में बहुत सही लगता है वो, पर रियल हाँ। जॉब में क्या है हर बीटेक वाला एमबीए कर रहा है। अगर वो एमबी कर रहा है। आईआईएम से नहीं कर रहा है तो वो ओपन-ओपन कुछ ना कुछ कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको मैनेजर बनने के लिए चाहिए वो। हाँ, तो जो एक्चुअली आप देखो ना, जब मैं कई बार मैं जब हायरिंग करता हूँ तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास 6 से 7 डिग्रियाँ होती हैं, मतलब उन्होंने बीए भी किया है, उन्होंने एमए भी किया है, फिर उन्होंने वो अपना टीचिंग वाला एक होता है ना आपका, वो भी कर रखा है। हुँ, टीचिंग के लिए कौन सी डिग्री होती है शायद, कोई हाँ, जो भी, मतलब 4 से 5 डिग्रियाँ बीएड ले होता रखी। है। बीएड बीएड भी कर रखा है। तो इतनी डिग्रियाँ ले रखी होती, बट वैल्यू जो है ना, अगर आप उनसे बात करो तो वैल्यू आपको दिखता नहीं है। मतलब ये एक समस्या है कि इतना डिग्री ओरिएंटेड हो चुके हैं हम इस ज़माने में कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पर्सनल इंप्रूवमेंट, हमारा करियर इंप्रूवमेंट एक्चुअली में हो रहा है कि हम बस पेपर पे ही बढ़ते हैं चले जा रहे हैं। ये एक समस्या है इस समय हायरिंग के टाइम पे भी हम देखते हैं अक्सर। इफ यू सी द सिस्टम ऑफ एनी आईटी कंपनी, हम्म। एक 12th क्लास का बच्चा भी कोडिंग जो उनका फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था कर हम्म, सकता है, ठीक है? बिल्कुल दे कर डोंट सकता है। नीड अ गाय हम्म। टू वर्क फॉर देम। बट एक हम्म। सिस्टम है कि बैचलर है, तो पता है एक दिन ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि बीटेक का, तो उसने बोला इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट एक्सपोज़र। कि हम्म। हम हम्म। बैचलर्स हम्म। करते हैं, हमें एक्सपोज़र मिलता है। हम्म। बट बट डू वी हैव दैट करेक्ट एक्सपोज़र जो हमें बीटेक में मिलना चाहिए था? तो दैट वाज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट इट इज नॉट दैट कि ऐसा होता ही है कि हमें एक्सपोजर अच्छा मिल रहा हो। हाँ। हाँ, तो इसलिए विद मैं कह सकता हूँ कि विद मैच्योरिटी एक 17 साल का बच्चा और एक 21 साल का बच्चा मे बी वो मैच्योर हो क्योंकि वो बहुत सारे हम्म। फेजेस से गुजरता है अपने कॉलेज में, कि हम्म। अपने हॉस्टल में रहना सीखता है, मम्मी हम्म। के गोदी से दूर चला जाता है, उसको हम्म। मेस का चला खाना खाना पड़ रहा है, उसको अपने हम्म। रूममेट की फालतू बातें हम्म। सुननी पड़ रही है। तो हम्म। मे बी वो मैच्योरिटी उसको मिलती हो शायद इसलिए वो एक बीटेक चाहते हो। पर हाँ, ओवरऑल मुझे अगर इन टर्म्स ऑफ स्किल उन्हें बीटेक वाले की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली, मतलब मुझे लगता है 17 और 21 साल के बीच में जो डिफरेंस है ना वो खाली एटीट्यूड का है। 17 साल वाला आपकी जॉब को छोड़ के कभी भी जा सकता है बिकॉज उसके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है। और 21 साल वाला आपको छोड़ेगा नहीं, उसको मतलब जॉब चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, बस इतना ही फर्क आता है एक 4 साल की एक्स्ट्रा एजुकेशन में आपके साथ। बाकी और काम आजकल तो आपने देखिए, काम अगर बताऊं अब तो अब आप 12th क्लास से बोल रहे हैं, मेरी मम्मी वो जॉब कर लेंगी जो मैं करता था एक टाइम पे किसी मास कंपनी में। तो मतलब हुँ, आपको बस उस काम सिखाना है, इतना रेपिटेटिव टास्क है, इतना रेपिटेटिव टास्क है कि इनोवेशन का तो स्कोप ही खत्म हो चुका है मास कंपनीज में आईटी की बात करें तो। और वो ऐसे काम होते हैं जो एक आम कोई भी इंसान कर सकता है, उसको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज हो तो। और सबसे कॉमन चीज़ पता है मैंने क्या देखी है कि ये वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है ना वहाँ पर, हम्म। तो जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो क्वालिटी नहीं आप उम्मीद कर सकते। हम्म। हम्म। और हम्म। और आप देखेंगे कि जो सिस्टम बन चुका है आईटी कंपनीज़ का, उनका क्या है कि वो यंग यंग जनरेशन जो है अपने 21 से 25 के बीच में, उनको कम हम्म। पैसे दो, क्लाइंट हम्म। से ज़्यादा पैसा उठाओ और निकल जाओ पतली गली से। हाँ, एग्जैक्टली तो 2007 के बाद से 2021 तक में मेरे ख्याल से जो पिछले 14-15 सालों में मास कंपनीज ने सैलरी बढ़ाई नहीं है फ्रेशर्स की।
जो सैलरी थी वो वही सैलरी, इन्फ्लेशन वहां से कितना बढ़ चुका है हर साल की, अगर हम 5% की बात करें इन्फ्लेशन रेट, तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 10-15 सालों में, लेकिन सैलरी फ्रेशर की आज भी वहीं पर ही है। तो कहीं ना आई कहीं तो ये, स्टिल हाँ। दैट एक बैंगलोर में एक बंदा जाता है, ही इज इन अ गुड कंपनी, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, वो हम्म। ही इज अर्निंग और शी इज अर्निंग 23,000, वहां हम्म। पे एक ठीक ठाक 1 BHK का रेंट 7-8 thousand है, 10,000 है, ठीक है, वो तरीके से रहना चाहता है, वो वो अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकता, अपनी बाइक नहीं खरीद सकता, वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, और उस सेवन चक्कर में एट अपनी थाउजेंड में कुछ नहीं आएगा बैंगलोर में, 7-8 थाउजेंड में भी आपको 10 लोगों के साथ रहना पड़ेगा उस 2 BHK के हाँ फ्लैट में, तब हाँ, वही जाके मैं आप कह रह रहा हूँ कि पाओगे। 10 BHK भी नहीं हाँ। आएगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रूममेट शेयरिंग ये वो, हाँ, और रूममेट शेयरिंग। उसकी सेविंग नहीं हो पा रही है, और उस चक्कर में वो बंदा बन जाता है, हम्म। क्योंकि उसकी स्किल भी लिमिटेड है, स्किल भी लिमिटेड है। तो आप और उसके पास बताइए रिसोर्सेज। वो बंदा आपको क्यों नहीं छोड़ेगा आखिर? आप, आई मीन देयर इज नॉट मेनी रीजंस फॉर हिम टू स्टे इन द कंपनी ना, ही हैज टू मेक अ करियर, ही हैज टू स्विच, और ये कंपनियों को पता है ये बात, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा आपस में मिल करके, सारी बड़ी मास कंपनियों ने एक ऐसा सिंडिकेट बना लिया है कि हम इतना ही पे करेंगे, कोई सैलरी इंक्रीज नहीं करेगा फ्रेशर्स की, और वैसे भी ग्रोथ बंदा अपने करियर में 10-15 सालों में स्विच कर करके बनाता है। तो ये एक और ट्रेंड बन एक चुका है इस समय। और ये भी है कि मोनोपोली का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास इस एक जगह से 7 कंपनीज है जो सेम सैलरी दे रही, ठीक है, हम्म। तो आपको पता है कि मैं छोड़ के जाऊंगा भी तो मुझे कहीं और इनके अलावा कहीं जॉब ही नहीं लग रही है ना। कहीं नहीं लग रही है, हाँ। और क्या, अगर आईटी आप सेक्टर ही सबसे बड़ी जॉब इंडस्ट्री है इस समय इंडिया में। तो आप छोड़ेंगे ना, मुझे कल बोलेगा भाई तू जॉब छोड़ दे, पर मैं बोलूंगा व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है उस बंदे के लिए? हम्म। हम्म। उसका आंसर ना सोसाइटी के पास है ना ना उसके दोस्त के पास है, तो इसलिए वो बंदा भी अपनी बंधुआ मजदूरी बोल सकते हैं, कर रहा है कर रहा है कर रहा है और हाँ जिंदगी हाँ, काट रहा है। जरूरी, हाँ सही बात है बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एजुकेशन सिस्टम से आगे निकलते हैं और हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस लाइफस्टाइल में, क्या डिफरेंस देखा आपने अमेरिका और इंडिया में रहने के बाद, जो आपने एक्चुअली में, जैसे हम बात करते हैं कि अमेरिका इज वेरी डिफरेंट, इंडिया इज वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, फिर एक टर्म आता है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आपको जो चीज़ें कमा की ज़िंदगी में खुश रहने की चाहिए होती है, अल्टीमेटली वो इंडिया में सस्ती मिलती है, तो अगर आपकी इनकम भी कम है तो आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो बात अगर लाइफस्टाइल की हम करें तो कितना डिफरेंस है ये आपको, जो आपने महसूस किया? हाँ, अमेरिका टोटली इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पे यू हैव अ एसेसेंस हम्म। स्कोर, राइट, कि आपका इतना स्कोर होना चाहिए, यू बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट। हम्म। सो अमेरिका की सोसाइटी बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड है, इफ यू आर रिच थिंग्स आर गोइंग वेल ऑन योर साइड। हम्म। इंडिया में पैसे की उतनी जरूरत नहीं है जितना अमेरिका में, अमेरिका में चीजें बहुत महंगी भी हैं, लोगों को हम्म। लगता है कि सैलरी ज्यादा है तो खर्चा भी उस हिसाब से होता है, हम्म। कि इवन एक मेरे रिलेटिव है, ही इज इन मिडिल ईस्ट, राइट, उनकी सैलरी हम्म। मुझसे कम है बट ही कैन स्टिल सेव मोर मनी देन मी। हम्म। हम्म। If someone is working in Dubai at the same post, हम्म। the end month saving is more in Middle East as compared to South, as compared to United States or the Western Europe. हम्म। So ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चीजें बहुत महंगी है, और सोसाइटी में डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे सड़कों पे लोग कम दिखेंगे, कोई हॉर्न नहीं हम्म। मारता है, हम्म। और लोग आपको देखेंगे स्माइल करेंगे, क्योंकि हम्म। हो सकता है शायद इस सोसाइटी में पैसा है तो लोग थोड़े बहुत ज्यादा बेटर खुश हो, हम्म। जो हमारे हम्म। सोसाइटी में नहीं है, क्योंकि ये हम्म। चीज बहुत ही कॉमन है। जब मैं परेशान हूँ, ठीक है, अब मैं हम्म। अपनी गली में पैदल जा रहा हूँ दिल्ली में, हाँ हाँ। तो हो सकता है कि जब मैं आपको इग्नोर कर जाऊं, हम्म। पर शायद मेरी लाइफ में जब मैं फाइनेंशियली ठीक हूँ, इमोशनली ठीक हूँ, मेरी फैमिली सब ठीक कर रही है, तो मे बी व्हाई आई विल नॉट स्माइल, राइट? हम्म। हम्म। तो करेक्ट। अगर इंडिया में, शायद मैं लोगों को जज नहीं करना चाहता, मैं सोचता हूँ कि अगर वो स्माइल नहीं कर रहे हैं या वो थोड़े गुस्से में रहते हैं दिल्ली में, तो उनका रीजन ये हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, शायद जो अमेरिकन लाइफ में नहीं है। हम्म। अमेरिका में एक दूसरी प्रॉब्लम है जो इंडिया में नहीं है, वो है आपका डिप्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ हम्म। पे उतनी आबादी नहीं है और लोग यहाँ पे अकेले रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे हम्म। लोग एक दूसरे की लाइफ को इंटरफेयर नहीं करते, तो जिससे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कोई पूछेगा ही नहीं, हम्म। आपको हम्म। जबरदस्ती इवेंट्स ढूंढने पड़ते हैं, आप जाएं, आपको हम्म। हम्म। आपके दोस्त से मिलने के लिए भी टाइम लेना पड़ता है, जो शायद दिल्ली या लखनऊ में नहीं होता। आप बोले, आप गाली देते हैं अपने दोस्त को कि भाई आ जा तू, हम्म। यहाँ पे आ जा। हम्म। अमेरिका में शायद मैं कितना भी क्लोज दोस्त हो, शायद वो आपको हम्म। उस नजरिए से ना देखे, वो आपको शायद हाँ बोलेगा कि आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा। हाँ। मे बी वो हाँ अच्छा इंसान है, पर सिस्टम ऐसा है हाँ। कि हाँ। लोग एक दूसरे को उतना टाइम नहीं देते या हर शाम नहीं मिलते एक दूसरे से। हम्म। पर अगर हम बात करें पैसा ही अगर खुशी का नजरिया है, तो इंडिया में तो किसी को पैसा चाहिए ही नहीं, मतलब आप देखिए अगर बचपन से अपनी परवरिश जो हम लोग के साथ में हुई है कि पैसे को हमने हमेशा टैबू माना है इंडिया में। आप एक अच्छे टीचर बनो, मतलब बचपन में क्या होता था कि पाओ मुझे बड़ों के पैसे कमाना है, बेटा पैसे नहीं कमाना है, तुम्हें अच्छा
इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा पापा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी पैसे कमाना है ना मुझे अल्टीमेटली। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो माइंडसेट है ना, हम कमाना भी चाहते हैं पैसे, और हम चाहते हैं कि पैसे को एज अ टैबू भी देखिए कि पैसा इज नथिंग बेटा, पैसा कुछ है ही नहीं लाइफ में जीने के लिए, सब तुम बस प्रोफेशन में काम करो, स्किल पे काम करो। बट हमें पैसा चाहिए, ये बात हमें एडमायर करनी होगी, नहीं, और हम नहीं इस तरह से पता नहीं है, देख सकते उसको। नहीं इसके पीछे ना एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि किसी भी ना पेरेंट को ना अपने बच्चे के सामने ना बहुत रिस्की लाइफ पसंद नहीं आती। हम्म। वो चाहता है कि मेरा बच्चा पहली तारीख को एक सर्टेन अमाउंट ले ले और अपना महीना काट ले चुपचाप, और वो रिस्क ना, उसकी जॉब भी बनी रहे। हाँ, एक और जब नॉर्मल आप लाइफ। हाँ। अपने पेरेंट्स से जब आप बिजनेस की बात करते हैं ना, हम्म। तो बिजनेस में क्या होता है, 50 बिजनेस इंसान खोलता है तो रिस्क। 91वां हिट हाँ। हिट होता है, ठीक है, फर्स्ट हिट हाँ। होता है, ठीक है। हाँ। हाँ। तो अब माँ बाप सोचते हैं कि यार इस टाइम पीरियड में जो वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो नहीं देख पाते। तो वो बोलते हैं भाई हम्म। तू सेफ साइड ले ले, तो इंजीनियर बन जा, एक फलाना कंपनी में जॉब कर ले, 1 तारीख को तेरी तनख्वाह तो आएगी। हाँ। पर करेक्ट। वो पर वही पेरेंट्स, मैं आपको बोलता हूँ कि जिस दिन यू मेक अ यूनिकॉर्न, दे विल बी लाइक ही इज माय बेस्ट सन, दिस हाँ। इज हाउ हाँ। लाइफ वर्क्स। हाँ। तो करेक्ट। ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोगों को पैसा पसंद नहीं है, बस लोगों को वो रिस्क का थोड़ा डर, आप बोल सकते हैं कि हम्म। फियर ऑफ फेलियर बोल सकते हैं, कि पेरेंट्स को वो बहुत ज्यादा रहता है कि अब बीटेक कर लिया, अपना हम्म। रहे कहीं दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई में, हम्म। अपना एक हम्म। शादी कर ले, 2 बच्चे कर हम्म। ले, छोटी हम्म। साफ-सुथरी ज़िंदगी जी ले। बट इफ यू हम्म। टॉक अबाउट इनोवेशंस, टॉक अबाउट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, हम्म। आई टोटली अंडरस्टैंड कि इंडियन मिडल क्लास फैमिलीज़ बोलेंगी कि भाई रुक जा। हम्म। हम्म। क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बचा-खुचा पैसा डुबो दे। वो भी डूबो दे, हाँ। करेक्ट। हाँ, तो इसलिए अगर पैसा सबको हाँ। पसंद आता है, इट्स नॉट अ टैबू, इट्स जस्ट हाँ। जो चीज़ मिलती नहीं है तो हम उसको बोलते हैं नहीं, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा पर हो अगर जाएगा। आप किसी बिजनेस कम्युनिटी वाले बंदे से बात करें, मुझे एक बार याद है कि आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज स्टिल इन जॉब। तो उस समय क्या था कि एक बंदे से मैं मिला, वो मारवाड़ी बंदा था, तो मतलब उसका ही एक लाइन थी जो मैं बताना चाहूँगा। मतलब उसने ये बोला कि अगर पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बात से एग्री नहीं करते होंगे, बट बात तो ये है ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका इलाज कैसे होगा, और अगर आप उस वजह से मर जाते हैं तो क्या पैसा भगवान नहीं है? कहने का मतलब ये है नहीं कि बस वो हर ये एक चीज़ जो आपको एक सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट तो है ही ना। मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं है, बट वो बहुत बहुत कुछ है वो पैसा। तो हमें नहीं मानना पड़ेगा कि हमें पैसे कमाने हैं। एक एक इंग्लिश राइटर का एक कोट है, उसमें यही है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट हाँ। मनी गिव्स यू फ्रीडम। अब हाँ। फ्रीडम का जो टर्म है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हैं, हम्म। हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये हम्म। फ्रीडम कैसे आया? आज हमारे हम्म। पास फ्रीडम है ये माइक खरीदने का, ये लैपटॉप खरीदने का। हम्म। आज हमारे पास एक काउच है, हम एक रूम में बैठे हैं, आज ये फ्रीडम हमें हम इंटरैक्ट कर पैसे पा रहे हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में बैठ करके। देता हाँ, आप क्या रात है में दिन है, हम बात कर पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हमारे पास वो कन्वीनियंस ऑफ चीज़ें हैं, वो है। फ्रीडम है। हाँ। पर वही एक बिहार में गाँव में एक बंदा बैठा है जो एक किसान है, ठीक है? ना उसके पास हम्म। लैपटॉप है, ना हम्म। उसके पास कुछ है। तो जब उसका फ्रीडम किल कर देते हैं ना, हाँ। तो वो फिर हैप्पीनेस भी किल हो जाती है। और आप फिर उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो बड़ा बनेगा। आप कहते हैं कि वो बड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि उसके पास वो कोशिश नहीं कर रहा है, पर कोशिश करे कैसे? वो इतना गरीबी में दबा हुआ है कि वो निकले कैसे? वो जकड़न जो उसको बंधी हुई है ना चीज़, उसको बाहर निकलने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे उसमें। सो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक एक बच्चा है जिसकी फैमिली बहुत ही वेल टू डू है। हुँ। उसको उसको बचपन से उसके पेरेंट्स ने बास्केटबॉल खिलाया, स्विमिंग कराया, हॉर्स राइडिंग कराई, उसको हुँ। कोडिंग कराई, सब कराया, ठीक है? सारी हुँ। चीज़ें, वो वेल टू डू। और एक हुँ। बच्चा जिसको कुछ नहीं कराया। वो हुँ। कुछ नहीं सीख कर भी बहुत कुछ सीख रहा है जो जिसने स्टार्ट हुँ। ही नहीं किया। हाँ। तो जो उसको पैसा मिला, तो उस बच्चे को वो फ्रीडम मिला टू लर्न न्यू थिंग्स। हुँ। आज हुँ। मैं जावेलिन थ्रो अच्छा क्यों नहीं कर पाता? कि मैंने कभी किया ही नहीं ना। हाँ। क्या हाँ। पता आज मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट होता, अगर मैं हाँ। किया होता। कुछ भी हो सकता है ना। हुँ। आज मैंने टेनिस का रैकेट ही 10th स्टैंडर्ड में पकड़ा है, टू बी हुँ। फ्रैंक। मैं उससे पहले क्योंकि मेरी फैमिली इतना अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती है। इस बात पे मुझे बता देना चाहिए कि अज़हर इज़ अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, और अगर ये और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं ये, तो अगर इनको मौका मिलता तो ये शायद एक्टिंग या क्रिकेट में तो अपना करियर बना चुके होते। बिल्कुल। हाँ, तो पर but there is a fact to tell everyone that there are 10 lakh cricketers in India, हुँ। so और सिर्फ 11 ही सेलेक्ट होते हैं। हाँ। तो हाँ। बहुत ही टफ था, और ये मेरे माँ-बाप बहुत जल्दी समझ गए थे, इसलिए हमने हाँ। टॉप कर तो देखिए दिया। और बात ये है ना कि एक बात ये भी आती है ना, देखिए एक टाइम पे पूरा देश गरीब, सब गरीब, तो हम उस गरीब की खाई को मतलब जैसे है ना, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उस खाई को भरा, हम लोग को हुँ, मिडिल क्लास तक पहुंचाया। अब हमारे पेरेंट्स ने देखा कि इस मिडिल क्लास तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी ज़्यादा एफर्ट डाले। तो अब हुँ, इसलिए वो डरते भी थे वो रिस्क करने से। हम लोग नए जनरेशन है, हमें चाहिए
क्यों हम रुक रहे हैं? वी हैव नो लिमिटेशंस, राइट? जहाँ से हमने शुरू किया हमको उसको और ऊपर लेके जाना है। तो उस माइंडसेट से हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत थे या हम सही है। बात ये है कि वो सिचुएशंस अलग अलग थी, और भी हम जज भी नहीं कर सकते उन्हें, क्योंकि हम उनके जूते में कभी अपने पैर नहीं रखे ना। वी हैव नेवर पुट आवर शूज इन देयर लेग्स इन द शूज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी सिचुएशंस क्या रही होंगी इस मामले में। हाँ, नहीं मैं हम्म। इस चीज़ में एग्री करता हूँ कि कभी-कभार क्या होता है ना कि हम पेरेंट्स को ना बहुत ज़्यादा आइडियल मान लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो एकदम सही सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, हम्म। कभी-कभार उनके सजेशंस लेने चाहिए, पर कभी-कभार क्या होता है कि आपको यू हैव टू काउंटर देम, हम्म। क्योंकि अब ये चीज़ पता है बता रहा हूँ कि आज जितने भी प्लेयर्स, एक्टर्स जो है ना, उनके पेरेंट्स ने भी सेम क्वेश्चन किया होगा कि तू फेल हो जाएगा। हाँ। हाँ। बट इफ यू बट इफ यू हैव द एबिलिटी टू कन्विंस देम कि आप कर सकते हो, हम्म। हम्म। तो वो पॉइंट बन जाता है। कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम खुद फेलियर होते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे माँ-बाप ने करने नहीं दिया। बट डिड आई हाँ। ट्राई टू कन्विंस देम कि मुझे ये चीज़ करनी है? हम्म। बिकॉज़ क्या होता है ना कि बहुत ही ईज़ी गेम है कि मैं कहीं हार रहा हूँ तो मैं बोल दूँ, "अरे यार, बैट खराब था यार।" तो बेसिकली, हाँ। और बेसिकली हम क्या करते हैं हाँ। कि जितने भी लोग अपने पेरेंट्स को कोसते हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि वो हम्म। खुद नहीं कर पाते ना, तो बोलते हैं, "अरे यार, मेरे पापा ने नहीं करने दिया।" हाँ। बट हाँ। पर आपने कभी अपने पापा को लिविंग रूम में बैठ के बोला कि पापा आप हाँ। बैठो, 2 मिनट सुनो मेरी बात, मैं अपनी लाइफ में चाहता क्या हूँ? हाँ, ये अगर बात आपने वो करने के लिए लोग तैयार नहीं होते, ये लोग शर्माते, दे फील शाय एंड देन दे ब्लेम। हाँ, हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनको भी ये फ़ियर है, जस्ट गो टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, दैट्स मोर हम्म। इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ आफ्टर हम्म। 10 इयर्स इफ यू क्रिटिसाइज़ योर पेरेंट्स, इट्स ऑफ नो यूज़। इट्स ऑफ नो यूज। करेक्ट। आई मीन कम्युनिकेशन इज द की। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज नहीं निकल पाएगी बाहर। तो ये तो रही बात हमारे इन सब चीज़ों की। तो अगर हम बात करें कि लेट्स चेंज आर टॉक टू समथिंग एल्स एंड लेट्स टॉक अबाउट लाइक कि वहाँ पे अब जैसे, क्योंकि आपने बैचलर लाइफ काफ़ी जी है अमेरिका में, तो खान पान की बातें करें, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, फूड बेसिक हैबिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो व्हाट आर द डिफरेंस? आई मीन, डू यू गेट टू ईट लॉट ऑफ गुड फूड? और वो चैलेंजेस आपने फेस की, कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? आई एम अ टिपिकल इंडियन, आई नीड दाल-चावल, बिरयानी, कोरमा एंड हम्म। ऑल दैट स्टफ। ये हम्म। पिज़्ज़ा, बर्गर जो खा लेते हैं, गुड फॉर देम। हम्म। हम्म। बट उससे नहीं हो पाता है, बट द प्रॉब्लम इन अमेरिका इज़ कि द फूड आउटसाइड इट्स रियली एक्सपेंसिव। हम्म। अगर आप ग्रोसरी लेते ना $200 की, $200, यू आर गुड फॉर अ हम्म। मंथ। हम्म। बट इफ यू ईट एवरी डे आउटसाइड, एटलीस्ट हम्म। 2 मील्स, यू हैव 3 ब्रेकफास्ट आप हम्म। मैनेज कर लेंगे, क्योंकि यू हम्म। कैन मेक कॉफी, हम्म। you can eat cereals, milk and हम्म। eggs, omelette, all that stuff. हम्म। But हम्म। I'm talking about lunch and dinner. Your $30 is हम्म। nowhere. Like you have to pay for that. So if हम्म। you calculate 30 into 30, it's around 900, $1,000. But if you हम्म। cook at home, it will be just $200. हम्म। So right now, what I do is I mix and match. But sometimes I order pizza or burger, but usually I हम्म। cook at home आई मीन, because पिज़्ज़ाज़ एंड बर्गर्स आर लाइक स्नैक्स टू अस इंडियंस, राइट? वी हम इसे स्नैक्स की तरह खा लेंगे, बट डिनर की तरह कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, आई थिंक सो, दीज़ uh, आइटम्स। आई रिमेम्बर जब मैं दिल्ली में था, तो मैं पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, शाम में एकदम खेल-कूद के आ रहा हूँ घर पे, और फिर हुँ। घर पे बिरयानी भी खा रहा हूँ, है ना? हाँ। बट इन अमेरिका व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आपने बर्गर, पिज़्ज़ा खा लिया तो तेरा डिनर हो गया। हाँ, करेक्ट, हाँ। पर तो ये मुझे बहुत ही शुरू में तो आदत नहीं थी, फिर धीरे-धीरे आप जानते ही हैं कि हुँ। बेगर्स हुँ। कांट बी चूज़र्स, यू हैव टू एक्सेप्ट द सोसाइटी। हुँ। तो तो कई बार तो तब खाना खुद भी कुक करना पड़ता होगा आपको? कई बार क्या, हफ्ते में 3-4 टाइम। हुँ। और हुँ। मैं उस हुँ। मील प्रेप करता हूँ, बिग मील प्रेप करता हूँ। जैसे दाल हुँ। ज़्यादा बना ली, राइस ज़्यादा बना लिया और उसी को मल्टीपल टाइम्स खाते रहते हैं। हुँ। 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 तो वो अच्छा। ईज़ी रहता है। और आपको पता है कि इंडियन डाइजेस्टिव सिस्टम के दाल, चावल, रोटी के बिना पेट नहीं भरता। हाँ, मतलब अब सैटिस्फैक्शन नहीं आता। पेट भी भर जाए लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं होता, कि मतलब होता है कि थोड़ा खा ना ले इन सब चीज़ों को आदमी। हुँ। कुछ आते देसी, वो दे अडैप्ट और टू बी हाँ। अमेरिकन। हाँ। अब मैं हाँ। आई एम इंडियन, राइट? तो मैं मेरे से हाँ। नहीं हो पाता। हाँ। हाँ। अच्छा, अबाउट द जॉब की अगर हम बात करें, तो आपने इसे कॉलेज कंप्लीट किया, आपने मास्टर्स किया, तो आपको मतलब नए जॉब पाने के लिए मतलब कुछ स्ट्रगल्स जो आपने फेस किया, जो आपने इनोवेटिव अप्रोच लगाया जॉब की तरफ लेने के लिए, उसके बारे में अगर तो कुछ बताना चाहें? सो एक एक बड़ी मतलब अजीब-सी चीज़ आपको बताऊँगा कि यू लिसन अबाउट मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये फैंसी वर्ड्स आजकल मार्केट में बहुत है ना। हाँ। पर द वर्स्ट पार्ट इज़ आपकी जॉब इस इन फील्ड्स में लगती नहीं है। अभी हाँ। मोस्टली जॉब्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, डेटाबेस में, ऑल दैट, क्योंकि
कि हाँ। प्रोफेशनली एज अ क्लाइंट, राइट, मैं एक कंपनी हूँ, हुँ, मेरी एक वेबसाइट है, मेरे यूजर्स हैं, तो हुँ, मोस्टली कंपनीज को भी नहीं समझ आता मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, हुँ, एल्गोरिथम्स, ये बड़ी कंपनीज का स्टफ है। तो हुँ, मोस्टली हम लोग भी स्टार्टिंग में वही मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट किया, ये किया कि भाई ये बनेंगे। पर आप जब मार्केट में उतरते हो आपको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब ज्यादा है, जावा हो गया, पाइथन हो हुँ, गया। हुँ, हुँ, सो आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे एंड अप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और कुछ लोग की जॉब्स लगती है मशीन लर्निंग में, बट स्टिल इट्स कॉम्पिटिटिव। सो अब जैसे अगर आप अभी गूगल पे जाओ, सर्च करें सॉफ्ट जावा डेवलपर, हुँ, पाइथन डेवलपर, यू विल सी दैट हुँ, 30K जॉब्स, 40K जॉब्स। but yeah, हुँ, machine learning, it will be like less jobs, like 300, 3,000, 4,000. So हुँ, the हुँ, competition is really high in that field. So most of the people they get job in software engineering हुँ, 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 or in database. ओके, ओके। अच्छा, अबाउट द अगर हम बात करें बिजनेस की, तो इंडिया में एक बिजनेस शुरू करना वाकई में डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज आई रिमेंबर कि बैक इन like 4 or 5 years back, when I was still registering my company, it took me around a month to get my company registered. ओके। और उसके बाद फिर बहुत सारे पेपर वर्क फाइल करने पड़े, मुझे चीज़ें करनी पड़ी, तो इस वजह से शायद हमारा जो हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शायद ये इंडिया इतना मुश्किल क्यों है, वो मैंने पहली बार पर्सनल एक्सपीरियंस किया। तो अगर आप बात करें अमेरिका में क्या डिफरेंट है बिजनेस शुरू करने के लिए, व्हाट डू यू थिंक इज अ द कंडीशन एंड द एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस इज इन अमेरिका? The first thing that I observed in America है कि आपको पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जो आपके मॉनेटरी फंड होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस, क्योंकि करेंसी वाइज डॉलर हम्म, स्ट्रांग है तो आपको पैसा भी ज्यादा चाहिए टू हम्म, स्टार्ट अ बिजनेस। तो आपके पास पैसा हम्म, ज्यादा होगा, हम्म, तो द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आई स्टिल बिलीव कि इंडिया से बहुत ईजी है, फटाफट मैंने देखा है लोगों को फटाफट करते हैं, सब होता है। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको उसको मार्केट में डंप करना पड़ता है ना पैसा। आपको कोई कोई हाँ, प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको सेल्स करना पड़ेगा, आपको फंड हम्म, चाहिए होगा, आपको हम्म, मैन्युफैक्चर करना है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। हम्म, तो मुझे लगता है एज कम्पेयर टू इंडिया वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेबर ज्यादा है यहाँ पे, आपको मिनिमम वेज ज्यादा है, तो हम्म, आपको कॉस्टिंग वो ज्यादा पड़ेगी। पर इफ यू हैव गुड मनी, आई थिंक अमेरिका में बिजनेस करना विल बी इजियर देन इंडिया। आई मीन पेपर वर्क इज वेरी इजी, आराम से आप पेपर वर्क कंप्लीट कर सकते हैं शायद। कितना फिर भी कितना दिन I, लगता I, होगा I, अगर आपको एक्सपीरियंस I've रहे? known some people, they went to the offices and they have lots of offices जहाँ पे वो आपको गाइड करेंगे how to do business, how ओके। to start up, whom to link, how to हुँ, connect with new ideas and all that. हुँ, 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 So अभी अभी जैसे आप अभी सोलर टेक्नोलॉजी है, अभी हुँ, सोलर में इंडिया भी काफी अच्छा कर रहा है। एंड जैसे सोलर नई टेक्नोलॉजी, तो ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नई टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको गवर्नमेंट्स बहुत सारी, स्टेट, फेडरल, इंडिया में हुँ, भी हो रहा है, हर जगह और पूरे ग्लोबली ये चीज हो रही है, लोग हुँ, सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सब चीजों में हम बिजनेस कर सकते हैं जिसमें हमें आप सपोर्ट मिले टोटली, तो हाँ, उसमें ज्यादा हेल्प मिलेगी। हुँ, और कॉम्पिटिटिव है यहाँ पे, बेसिकली सब बड़ी बड़ी शार्क्स बैठे हैं, बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, हर चीज हुँ, की मोनोपोली है। अगर हुँ, सोडा बिक रहा है तो पेप्सी कोका कोला का ही बिक रहा है। हाँ, हाँ। अगर कोई मोबाइल कंपनीज है तो वो टी मोबाइल और वेराइजोन, ये सारी तीन चार कंपनीज है जो जिनकी डोमिनेंसी है। लाइक वॉलमार्ट, इलेक्ट्रॉनिक, अभी हमारे यहाँ पे घर घर में आपको हर एक गली गली नुक्कड़ मोहल्ले में मिल जाएगा, एक जनरल स्टोर मिल जाएगा या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से आई थिंक सो वॉलमार्ट और एक आध शायद फ्रेंचाइजीज के अलावा और कोई ऐसा वॉलमार्ट है है, नहीं। कॉस्टको है, यहाँ पे भी मोनोपोली है। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आप किसी जनरल स्टोर में गए और आपने सुना अरे हुँ, ये कोई आपने सुना कोई अजीब सा ऋषि ब्रदर्स, ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। आपको हाँ, वही दिखेगा, कॉस्टको दिखेगा या कुछ वॉलमार्ट हुँ, दिखेगा, कुछ फैंसी नाम दिखेगा जो आपको पहले से सुना होगा। हुँ, क्योंकि यहाँ पे वही 100-200 कंपनीज है जिनकी पूरी मार्केट है और वही रूल करते हैं। और अगर वो हुँ। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक्वायर कर लेंगे बिकॉज़ दे हैव लॉट ऑफ मनी। हाँ, अगर आप एक्वायर नहीं होंगे तो फिर आई मीन वो भी ऐसा सिचुएशन बना देंगे कि एक्वायर होना ही पड़ेगा। दैट इज़ व्हाई देयर इज़ नो कॉम्पिटिटर। हाँ, हाँ। ओके। तो यार अज़रत, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आया, मतलब हम अगर बात करने बैठे तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब हमारा वैसे भी आई थिंक सो वी हैव ऑलरेडी converse on so many topics, but still there are so many topics left that we need to talk about with you. So again, it was really nice talking to you, Azad. So I was thinking that maybe we should shoot some other another episodes of the podcast, right? How डेफिनिटली, about? डेफिनिटली, really uh, fun. yeah, absolutely. I mean, it was such a learning experience to collaborate with you on this podcast, and it is, really fun. So thank you so much, Asad, for coming, and it was really fun. अच्छा, एक the last topic मैं आपसे बोलना चाहूँ कि what is the message that you want to give to our audience who is like want to have who is in a very
nascent stage of their career and they want to build a career in maybe computer science, or maybe move on to USA or move on to different countries and start their own uh, career. So what is the message that you want to give to them? So it will be brutal that 21 दिन में पैसे कहीं डबल नहीं हो रहे क्योंकि हाँ. हर जगह बहुत मेहनत लगती है और आपको फर्स्ट पॉइंट है कि द Hmm. ओनली थिंग दैट कैन मेक अ मैन परफेक्ट इज Hmm. हार्ड वर्क एंड दैट इज प्रैक्टिस Hmm. कोडिंग के 50 वीडियो देख लो यूट्यूब पे पर एक Hmm. कोड भी नहीं लिखा कोई यूज नहीं है Hmm. कुछ भी करना है जस्ट प्रैक्टिस Hmm. कुछ Hmm. भी मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है वीडियो एडिटिंग करनी है तो 50 बार प्रैक्टिस करो तो 50 फर्स्ट वीडियो या 100 वीडियो अच्छी बनेगी Hmm. पहले दिन कोई कुछ नहीं होता और हम Hmm. लोग क्या करते हैं ना कि आजकल एक ट्रेंड बन गया कि वीडियोस देख लो किसी की Hmm. बड़ी बड़ी बातें सुन लो मेरी मैं कुछ हुई नहीं है आप मेरी बातें सुन के कुछ नहीं सीख रहे जब तक Hmm. आप प्रैक्टिस Hmm. Hmm. Correct. क्योंकि आज हमारी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई ना इतना ज्यादा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं ना आज की दुनिया में Hmm. कि मेरी बात भूलने में शायद 2 मिनट भी नहीं लगेंगे Hmm. पर Hmm. आपको सिर्फ एक बात दिमाग में हमेशा रखनी है कि जो चीज से भी आपको प्यार है जस्ट प्रैक्टिस क्रिकेट खेलना है, रोज 500 बॉल प्रैक्टिस करो Hmm. Hmm. सॉकर खेलो और रोज 50 बार शूट करो Hmm. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक माय गोल लाइक इन अमेरिका आफ्टर 3-4 years I observed that the only thing that can make me good in life is just practice what you love. Hmm. Correct, correct. Thank you so much, Azad. Thanks for such a valuable message. And those of Like you who want to build up their career in entrepreneurship and want to start building their own venture, go to the link, find the link, and go to Aclaren Academy. Check out the courses, and you can get started with entrepreneurship. So, Azad, it was very nice collaborating with you. We'll meet again, and we'll shoot another podcast someday. So, thank you so much for coming. Yeah, pleasure. it was Likewise, awesome. yeah. Thank you. Thank you. Thank you for Okay, thank you calling. so much. Thank you. Thank you. Bye.